हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रैप ट्रेडिंग सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरेक्स के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट्स होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, दूसरा होगा डे हाई एंड डे लो, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, तीसरा जो होगा वो होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ये तीन स्टेप्स होंगे जिन्हें हम फॉलो करके ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तरफ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो कर लें आप सबसे पहले। उसके बाद अब हम चलते हैं ट्रेडिंग अपनी यानी स्ट्रैटेजी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहला अपना पॉइंट बताया, हमारा है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। बेसिकली आपको सिखाया जाता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट कुछ इस तरह की होती हैं। नीचे वाली जो होती है वो होती है सपोर्ट और ऊपर वाली होती है रेसिस्टेंट। और आपने यहाँ पर कुछ इस तरह ट्रेड करना होता है। मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आपको दिखाया जाता है कि अगर ऊपर से नीचे आए मार्केट और नीचे कोई सपोर्ट हो तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, अगेन आए तो अगेन आपने लगानी है, अगर ब्रेकआउट हो जाए तो आपने नीचे के लिए एंटर करना है तो वो नीचे जाएगी। लेकिन ये तो रिटेल ट्रेडर्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली इसमें हमने इसके अगेंस्ट जाना है, यानी जो भी रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं उसके अगेंस्ट जाना है। अब कैसे हम वो ट्रेड कर सकते हैं, अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हो गया ना ट्रैप ट्रेडर्स का कॉन्सेप्ट। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हम अपने उसके स्टार्टअप की तरफ चलते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो आपने ऐसे ड्रॉ करना है कि आपने देखना है प्रीवियस डे हाई, बल्कि मैं आपको नीचे स्क्रीन पर ही जाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना हम प्रीवियस डे हाई एंड लो की बात कर लेते हैं। आपने सिंपली इवेंट्स के अंदर आ जाना है। सबसे पहले तो आपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर आकर ना सेटिंग्स के अंदर जाकर, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। सेटिंग्स के अंदर जाकर आपको ये मिल रही होंगे इवेंट्स, ठीक है। ये इवेंट्स यहाँ पर हैं, इन्हें आपने इनके ऊपर आपने मेक श्योर करके क्लिक कर लेना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये लाइंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये आपको देख ब्लू ब्लू कलर की लाइंस नज़र आ रही होंगी। इसका ये मतलब है कि एक दिन ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट दिन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वैसे तो दूसरा पॉइंट था लेकिन ये हमने शुरू में ही क्लियर कर लिया। ये आपने सेटिंग कर लेनी है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि लास्ट डे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा तो ये लाइन बनकर आ जाएगी, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे कि आज जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और आज जो है नया वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर। अब चलते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की तरफ। बेसिकली ये वैसे हैवी ज़्यादा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट तो नहीं है, सिर्फ आपने प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को मार करना है। ज़्यादा आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की तरफ नहीं जाना। अब जैसा कि आप देखें कि इस डे की एग्जांपल ले लेते हैं, वेडनेसडे की हम लेते हैं। इसका आप हाई देखें तो ये एक हाई था बड़ा, ठीक है। और अगर आप लो देखें तो ये एक लो था बड़ा। बेसिकली अब देखें सीधा सीधा ये एक सपोर्ट भी बन रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपने ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करनी है। आप देखें कि यहाँ पर एक सपोर्ट थी, ऊपर से ये प्रीवियस डे का लो भी था पड़ा। अब जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, यहाँ पर तो इसने ब्रेक नहीं किया क्योंकि हम बेसिकली रिटेल ट्रेडर कॉन्सेप्ट तो ले नहीं रहे, हम ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया लेकिन उसे फेक आउट कर गई मार्केट। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट दोबारा उसी जोन के अंदर आ गई जहाँ से वो ब्रेक करके गई थी। और आप देखें ये कितनी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग की ट्रेड करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ का रहेगा, ठीक है। और आपका टारगेट मिनिमम 1:1.5 तो कम से कम रहना ही चाहिए, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था रिस्क टू रिवॉर्ड वाला। आपका मिनिमम टारगेट 1:5 या सॉरी 1.5 रहना चाहिए। नहीं तो अगर उससे कम बनता है तब आपने ट्रेड नहीं करना, अगर इससे ज़्यादा बनता है तब आपने ट्रेड करना है। अच्छा जी, यहाँ पर तो हमारा ऐसा रेट हो गया। अब हम नेक्स्ट डे का देखते हैं। अच्छा ये तो आज के दिन आ गया ना। वैसे अगर हम आज के दिन देखें तो अभी तक कोई बना नहीं है ऐसा कोई सिनेरियो जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकें, क्योंकि आप देखें प्रीवियस डे हाई ये था, ठीक है। और जो है लो ये था।
प्रीवियस डे लो ये तो, बल्कि हाँ एक बन चुका है। आप देखें यहाँ पर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और अगेन एंड अगेन देखें यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन एक बिग नीचे की तरफ कैंडल बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा मैं डिटेल से आपको ज़रा कॉन्सेप्ट से समझाऊँ फॉरेक्स ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है। आप यहाँ पर देखें, अब जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे उन्होंने देखा यहाँ पर एक रेसिस्टेंट सपोर्ट थी पड़ी, उसके बाद वो यहाँ पर रेसिस्टेंट बन गई। अब मार्केट यहाँ पर रेटेस्ट करने आई है और आप देखें काफ़ी अच्छी कैंडल भी दी मार्केट ने। उनका सिंपली स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और उनका टारगेट ये रहेगा, ये वाला, ठीक है। अब आराम से जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पर इनका एसएल हिट कर देंगे। अब हमने कैसे ट्रेड करना है अब हम वो सीखते हैं। अब हम क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने सेम उनके ऑपोजिट जाना है। आप देखें यहाँ पर एक हमें अच्छी कैंडल देखने को मिली। आप सिंपली इस बड़ी कैंडल के लो का एसएल रखेंगे और आपका, जैसे मैंने आपको कहा, मिनिमम मैंने 1.5 तो आपका टारगेट रहना चाहिए। आपका यहाँ पर तो आराम से टीपी हिट हो गया, लेकिन अगर आप ट्रेल करना चाहें तो आप इसके यानी प्रीवियस डे के हाई तक जा सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देखें 3.5, यानी इसका सिंपल सा ये मतलब बनता है, अगर आप $100 इस ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सीधा सीधा ये आपका अगर आप $100 का रिस्क लेते हैं इस ट्रेड के अंदर, तो सिंपली ये आपको $350 अर्न करके देगी, सिर्फ एक ट्रेड। देखें, अगर आप प्रीवियस डे का एसएल ले लेते हैं, $100 एसएल गया, लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे का देखते हैं तो एक ही ट्रेड के अंदर आपने $350 अर्न किया। लास्ट डे का $100 निकाल दें तो आपने तकरीबन $250 अर्न किया है। तो गाइज ये थी आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें 3 चीज़ों का सिंपली आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रिस्क टू रिवॉर्ड का ध्यान रखना है, उसके बाद प्रीवियस डे प्रीवियस लो आपने मार्क कर लेना है, और उसके बाद आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। जैसे ही प्रीवियस डे लो या हाई ब्रेक हो और उसके बाद फेक आउट करके मार्केट अगेन उसी जोन के अंदर आ जाए जहां से वो मार्केट ब्रेकआउट देकर गई थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, यानी जो भी प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था उसे ब्रेकआउट मार्केट दे कर गई और अगेन उसी जोन के अंदर आ गई, तो आपने ट्रेड करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल 1-2 दिखाई, यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी आप देखें, इसी तरह ही आपने ट्रेड करना है। यही 3 पॉइंट अगर आप फोकस करके ट्रेड करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी, मैं गारंटीड कह रहा हूँ 70% तो आराम से आपकी एक्यूरेसी चली जाएगी। बाकी आप इसकी जाकर बैक टेस्टिंग करें, इंशाल्लाह आपकी एक्यूरेसी और नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।